अभी वाणी मीराबाई की। मीराबाई ने प्रीत लगाने से कहा है कि प्रीत लगाना कोई हंसी खेल नहीं है। दुनियादारी की चीज़ों से तो प्रीत लगाना आसान है, परंतु मीराबाई ने जो अपनी प्रीत लगाई थी वो उसकी बात करती है। दुनिया के पदार्थों से सब प्रीत लगाते हैं। पति पत्नी से लगाता है, पत्नी पति से लगाती है, भाई बहन की प्रीत है, धन दौलत से प्रीत है, महल मकानों से प्रीत है, काम व्यवहार से प्रीत है, मित्र रिश्तेदारों से प्रीत लगाते हैं। लेकिन ये जो प्रीत लगाते हैं ये प्रीत हमारे स्वार्थ के लिए है, और वो प्रीत कुछ दिन के बाद में कोई ना कोई किसी न किसी रूप में उसमें बदलाव आ जाता है। क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ टूटता ही टूटता है, बदलाव अवश्य आता है। चाहे वो स्वार्थ गुरु के साथ शिष्य का होगा वो भी टूट जाता है। अगर शिष्य किसी स्वार्थ को लेके गुरु के पास जाता है और वो स्वार्थ उसका पूरा होता है जब तक तो गुरु गुरु करता है, और जब वो स्वार्थ पूरा नहीं होता तो शिष्य गुरु से भी नाता तोड़ लेता है। पुत्र और पिता का नाता भी ऐसा ही है। कहने का मतलब इस बात को मीराबाई ने कही है कि वो प्रीत नहीं जो छिन्न में चढ़े छिन्न में उतर जाए। उसने प्रीत का उदाहरण देते हुए कहा कि गुरु से प्रीत ऐसी जोड़ो कि जिस प्रकार से वो जो उसने बात बताई, अगर ऐसी प्रीत तुम्हारी प्रभु के साथ जुड़ जाएगी तो समझो तुम्हारा कल्याण है। अगर ऐसी प्रीत तुम्हारी नहीं है तो सब झूठा व्यवहार है दुनिया में। और पहले कही उन्होंने कि मछली की प्रीत जल से लगी, जल से अलग करोगे मछली प्राण तज देगी, क्योंकि मछली के प्राण तो जल में ही हैं। और संतों ने भी यही फरमाया है कि प्रीत करो तो मछली जैसी जल सूखे मर जाए, प्रीत ना करियो पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए। दुनियादारों की प्रीत उस पक्षी जैसी प्रीत होती है कि जिस प्रकार से किसी तालाब में पानी सूख जाता है तो वहाँ पर पेड़ों में रहने वाले पक्षी उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन मछली की प्रीत उस जल से लगी हुई है, पानी सूख जाता है तो उसी जगह पे मर जाती है, जगह छोड़ के नहीं जाती। तो इसलिए कहा कि सच्ची प्रीत अगर लगाते हो तो ऐसी प्रीत लगाओ कि जीना यहाँ मरना यहाँ और इसके सिवा जाना कहाँ। गुरु की शरण में जब गए हो, प्रीत गुरु के संग लगाई है तो समझो कि आपने ये प्रण कर लिया है कि गुरु के चरणों में ही तुम्हारा वासा है, वहीं रहना है, वहीं जीना है, वहीं दुख तकलीफ पीड़ा जो कुछ भी है सब की सब वही, और वही उनको दूर करने वाले और किसी से दूर भी नहीं है। दूसरी कही कि मृगों की प्रीत नादों से लगी है। मृगों की प्रीत कैसी बताई? उनकी भी प्रीत इसी प्रकार से निस्वार्थ की प्रीत होती है। पुराने ज़माने में मृगों को पकड़ने वाले शिकारी लोग संगीत बजाते थे, और उस संगीत को सुन के मृग संगीत सुनने का बड़ा वो है, आशिक है, और जाके जहाँ वो संगीत कोई बजाने वाला होता उसके ऊपर अपनी गर्दन डाल लेता, मस्त होके परवाह नहीं करता, और ना ये सोचता कि इस संगीत में कुछ तेरे लिए धोखा है। लेकिन उसको उस आनंद उसके शब्द में आता है, उस धुन में आता है, उसके गीत में आता है, तो उसमें मस्त है वो, और जाके अपनी गर्दन रख देता है। शिकारी लोग उसको पकड़ लेते थे, पकड़ के उसके साथ क्या करते हैं शिकारी लोग, उसको तो उसके प्राण छूट गए ना, लेकिन फिर भी वो मृग ने उसके लिए किसी प्रकार की भी ये आनाकानी नहीं की, क्योंकि जिस चीज़ की उसकी चाह थी, उसकी प्रीत सच्ची और पक्की थी, तो उसने प्राण त्यागने अच्छे समझे, लेकिन उसको छोड़ना अच्छा नहीं समझा। पपैये की प्रीत कही। पपैया एक छोटा सा जानवर होता है, और वो हमेशा स्वाति बूंद जो आकाश से नक्षत्र की बूंद आती है उसी को ऊपर से ही उसका पान करता है।
और जब भी उसको प्यास लगती है तो वो आवाज़ करता है पिहू पिहू पिहू। आवाज़ हमने भी सुनी है, लेकिन ये तो महापुरुषों की वाणियों से ही हमें ज्ञात हुआ है कि पपैया दूसरी बूंद, चाहे वो तालाब हो, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी नाला हो, चाहे और किसी चीज़ में जल आश्रय हो, कोई भी वहाँ पानी नहीं पीता। जो बूंद ऊपर से आएगी उसी बूंद का पान करते हैं। वैसे तो उस बूंद में बहुत गुण बताए हैं, स्वाति बूंद कहते हैं उसको। वो स्वाति बूंद अगर सांप के मुंह में गिर जाती है तो जहर बनता है उसका। अगर गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो गिद्दड़ हाखला बन जाता है। अगर वो केड़े में पड़ती है तो कपूर बन जाती है। अगर वो पपैये के मुंह में पड़ जाती है तो कहते 1 साल के लिए उसकी प्यास मिटा देती है। 1 साल के लिए फिर वो नहीं करता। अब भी देखते हैं हम जंगल में, जब गर्मी का वक्त होता है, बारिश का मौसम आता है तो पपैया बड़ी आवाज़ लगाता है, पीहू पीहू की बड़ी मीठी वाणी होती है। और संतों ने इसका जगह जगह पर कहा। स्वामी जी महाराज ने भी सार वचन में इसके बारे में लिखा है और गुरुमुखों के साथ तुलना भी की है कि गुरुमुख का प्यार पपैये की तरह होना चाहिए, गुरुमुख का प्यार पतिव्रता स्त्री की तरह से होना चाहिए। और जब लग ऐसा प्यार नहीं है तो वो लगन झूठी है, प्रीति झूठी है, वो भक्ति झूठी है, उसकी श्रद्धा झूठी है। सच्ची लगन जिसकी लगा देते हैं वो उसमें कोई अपने गुरु में, इष्ट में कमी नहीं देखता। तो स्वामी जी महाराज सारवचन में लिखते हैं कि पपैया प्यासा मरे और नीर नहीं पीवे, स्वाति मिले जब बूंद उसी से जीवे। स्वाति बूंद मिलती है उसी से जीता है। सती जो सत से गिरे नीच घर जावे। सती अगर अपने सत से गिर जाती है तो समझो कि उसकी नीच गति की ओर ही चली जाती है वो। पपैया जो अगर वो नीर मिलता है तो पीता है, दूसरे नीर को नहीं पीता। इसी प्रकार से गुरुमुख अपनी गति और अपना कल्याण चाहता है तो अपने गुरु से ही उसका होता है और किसी से नहीं। तो कही है तुलसी साहब ने भी, बने तो गुरु से बने ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और सिर उस बनने पे धूल। कि अगर किसी का कल्याण होना है, उसका काम सिद्ध होना है तो उसके गुरु से ही सिद्ध होगा, और किसी से सिद्ध नहीं होता। अगर उस और किसी से सिद्ध करवाना भी चाहते हो तो धिक्कार है ऐसे कार्य के करवाने से और ऐसे काम के सिद्ध होने से। इसलिए मीरा ने इस वाणी में कही, क्योंकि मीरा की प्रीत इतनी सच्ची थी। पहले प्रीत जो उन्होंने लगाई कृष्ण जी के साथ लगाई, बचपन से ही उनका इष्ट श्री कृष्ण जी थे और उन्हीं की भक्ति करती थी, उन्हीं को रात दिन देखती थी, उन्हीं की आराधना करती थी, उन्हीं की पूजा करती थी। लेकिन जब उसको पता लगा तो संत मत की लाइन में गुरु रविदास जी को गुरु बनाया काशी जी में जाके, और रविदास जी को गुरु मान के, बल्कि उसके लिए समाज से उसने बहुत सी प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। वो राजघराने की राजपूत जाति से संबंध रखती थी। उनके रिश्तेदारों ने, नातेदारों ने, घर वालों ने बड़ी तकलीफ दी उसको। बहुत कहा कि मीरा तू उस घराने की है, नीच जाति के आदमी से तूने क्या नाम की दीक्षा ली है, ये गुरु नहीं हो सकता। तो मीरा माई ने कहा कि मेरे गुरु के बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और ना मुझे इस चीज़ की परवाह है। गुरु की कोई जाति नहीं होती, ज्ञान की जाति नहीं है, गुरु की जाति नहीं है। ये तुम्हारे छोटे विचार हैं, तुम गुरु में ये कमी देखते और उनके महापुरुषों के बारे में ऐसा बोलते हो। मेरे सामने ऐसा नहीं बोलोगे, अगर ऐसा बोलोगे तो ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। तो गुरु रविदास जी को उन्होंने गुरु बनाया और उन्हीं की बाद में वो करी पूजा। तो इसलिए कहते हैं कि सही रास्ते पे जाने के लिए आदमी किसी को भी मानता है, उसको मानते मानते मालिक उसके लिए सही रास्ता खोल देता है और वो सही ठिकाने पे भी पहुंच जाता है। इसलिए वो अंध ज्ञान में नहीं थी, उसका प्रीति, उसका विश्वास सच्ची थी। इसलिए उसने कही कि मीरा की प्रीत भी अपने गुरु के साथ उस मछली की तरह से, उस पतंगे की तरह से लगी हुई है, जो पतंगा दीपक जलते हुए देखता है और उस जलते हुए दीपक के चारों ओर वार फेर करना शुरू कर देता है। और जब वो दीपक
के पास जाता है उसकी पंख जड़ जाती हैं, जड़ के मर जाता है, लेकिन उसको छोड़ के नहीं जाता। जड़े पतंगा ज्योति आगे, वो पतंगा ज्योति के आगे जड़ जाता है, अपना सर्वस्व मतलब सुपर्द कर देता है, क्योंकि वो उसके ऊपर आशिक है। एक जगह पे तुलसीदास जी कहते आली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आँच, तुलसी वो कैसे बचा जिसके आगे पाँच। जो पांचों विषयों का भोगता है वो कैसे बच सकता है। जब एक एक चीज के भोगी बन के अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। परंतु सच्ची प्रीत जब सतगुरु से, अपने इष्ट से, परमात्मा से, सतगुरु को बार बार कहते हैं आपको ये लगती होगी तो ये तो व्यक्ति पूजा होगी। ये व्यक्ति पूजा नहीं, सतगुरु की पूजा में सारी पूजा आ जाती है। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं। आज तक परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। साकार रूप में अगर परमात्मा को देखना चाहते हो तो गुरु रूप में मिलेगा। आज तक परमात्मा ने किसी को आकर ये नहीं कहा तू ऐसा कर, तू वैसा कर, ये कर, तू वो कर। लेकिन गुरु रूप में जो तुम्हें आके रास्ता दिखाता है, तुम्हारे खोटे मंदे कर्मों से बचाता है, तुम्हें पाप कर्म से छुटवा के सही रास्ते पे लगाता है, तुम्हारे जीवन को सुधारता है और तुम्हारे जिंदगी को सुख से भर देता है और आगे के लिए तुम्हें कल्याण का रास्ता जो खोल देता है, वो सही मायने में परमात्म रूप है। साकार रूप में देखना चाहते हो तो गुरु को देखो। गुरु साकार रूप में पूछते पूछते तुम्हें निराकार में अपने आप पहुंचा दे। भक्ति और ध्यान करने की जो बात अभी आई थी, वो भाई कह रहा था कि जी मेरा ये भाई है, ध्यान करने से इसके सिर के ऊपर दिमाग में कुछ ये हो गया। ध्यान करने से कभी किसी को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ध्यान कोई वजन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। वो स्ट्रेस तो दुनियादारी की चीज़ों का होता है, बल्कि ध्यान और शब्द योग करने वाले अगर सच्चे मन से उसको करते हैं, गुरु के बताए सही रास्ते पे चल के, तो उससे तो स्ट्रेस खत्म और होता है। स्ट्रेस होता नहीं है कभी भी, उससे रिलैक्स होता है, पाप कर्म मिटते हैं, उनके विचार अच्छे बनते हैं और जो भी उनके नकारात्मक विचार दिमाग में आते हैं उनमें कमी आके सकारात्मक सोच में बदल देते हैं। ध्यान अवस्था ऐसी है, कितनी भी तकलीफ, दिक्कत, परेशानी होती है उनसे बचाता है वो तो। इसलिए ये कभी ना सोचो, हाँ अगर तुम आदमी किसी चीज के साथ में धींगा मस्ती करता है तो नुकसान होगा भाई। ए बैड वर्कमैन विद हिज टूल्स, एक जो सही कारीगर और काम का जानकार नहीं है और उसको कोई औजार दे दिया, आपको बंदूक चलानी नहीं आती, दे दी तो पता नहीं किस और मुंह करके किसको गोली मारोगे, चलानी नहीं आती। एक आदमी जिसको कार चलानी नहीं आती, कार की सीट पे बिठा दिया, पता नहीं कहाँ जाके किससे एक्सीडेंट कर देगा, उसको पता नहीं है ब्रेक कैसे लगेगा, घुमाऊं कैसे का। ये बैड वर्कमैन है। जिसका पेशा नहीं है, जो जानता नहीं है, वो उसको पता नहीं कहाँ खंदक में गिर दे। इसलिए मुर्शिद पूरे की और जानकार गुरु की खोज की कही गई है। अगर गुरु तुम्हें जो रास्ता दिखाता है, बताता है, उस रास्ते पे चलोगे। जिस तरह से मीरा जी को भी एक बार ऐसा भटकाव हो गया, इतनी परेशान कर दी मीरा बाई। ये दुनियादारी की रीति है, अगर कोई सही रास्ते पे चलता है, नेक काम करता है, समाज कल्याण भलाई के, किसी को दुख तकलीफ नहीं देता, फिर भी लोगों को तकलीफ होती है उससे। क्यों तकलीफ होती है? उनको अच्छा नहीं लगता, उन लोगों को जलन होती है, वो उसके रास्ते में बाधा बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरा भाई के बारे में उसका जीवन था, वो बढ़ाना चाहती थी, सुधारना चाहती थी, प्रभु भक्ति करना चाहती थी, वो दुनिया के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। क्यों पड़े? कि परिवार में तो आज पढ़ोगे बढ़ता चले जाएंगे, जितने परिवार में पढ़े उतनी ही परेशानियां बढ़ती चली गई। पैदा तो एक हुए थे हम, संबंध माँ के साथ जुड़ गया, पिता के साथ जुड़ गया, फिर देखा कि इस माँ के तो और भी बेटे बेटियां, उससे भाई बन के हमारे बहन बन गई। फिर पता लग गया कि इनके तो और भी पहले के रिश्तेदार है, बुआ मामा का भी पता लग गया, ये भी हैं। फिर उनके बच्चों से उनसे संबंध जुड़ गए। ये है वो गांठ पे गांठ पड़ने वाली, बंधन पे बंधन जुड़ने वाले। फिर आगे पता लगा कि हमारी शादी होगी और दुनियादारी के रिश्ते आई बढ़ गई। कहीं साड़े हो गए, कहीं हम किसी के जमाई हो गए, किसी के फूफे बन गए, किसी के मामे बन गए, कितने नाते जुड़ गए।
इसलिए कहने लगी मेरा भाई ना ना, मैं ऐसे उस झमेले में नहीं पड़ना चाहती कि किसके ये आज हैं कल को नहीं रहेंगे, कोई ये अनेक प्रकार के दुख और कष्ट होंगे, मुझे नहीं चाहिए। तो दुनिया को उससे क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी उनको तकलीफ हुई, घर परिवार वालों को हुई, रिश्तेदारों को हुई, जाति वालों को हुई, ऊंचे घराने के आदमी को उसका अहंकार मारता है, किसी को बल का अहंकार, किसी को ऊंचे पड़ का, किसी को ऊंचे खानदान का, किसी को धन का, किसी को जाति का। ये चीज़ें इंसान को डबोती है, उभारती नहीं। तो मीरा बाई के साथ भी जब ऐसी घटना हुई तो मीरा बाई ने उस टाइम में तुलसी साहब थे, तुलसी साहब को चिट्ठी लिख के भेजी कि ये घर परिवार वाले रिश्तेदार नातेदार हमारे रास्ते में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं, हमको बहुत परेशान किया है, आप हमें रास्ता बताओ क्या करो। तुलसी साहब जिन्होंने रामायण लिखी, जिसमें सारे के सारी खूबियाँ, जिसमें सारे संबंध पिता पुत्र के, पति पत्नी के, भाई भाई के, मौसी बेटे के, जितने भी हैं हम दुनिया में देखते हैं, सब की सब बातें रामायण में हैं। और वो रामायण हमें क्या सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, वो रामायण बताती है। हमें कैसे रहना चाहिए, रामायण बताती है। जो रामायण को पूरी तरह से जानता है, पढ़ता है, वो अपने जीवन में कभी कोई गलत नहीं करेगा। आप पुत्र के रूप में हो तो रामचंद्र जी की तरह पिता की आज्ञा मानोगे, आप भाई के रूप में हो तो भरत की तरह से भाई पड़ा निभाओगे, आप पत्नी के रूप में पति हो तो आप श्री रामचंद्र जी की तरह मर्यादाओं को निभाओगे, और जिस रूप में भी आप पिता हो तो पिता के रूप में अपने पुत्रों के साथ अच्छा बर्ताव करोगे। इस प्रकार से उसमें सारे के सारे, अगर तुम राजा हो तो प्रजा के साथ कैसा सलूक करोगे, ये सारी एक भी बात ऐसी नहीं कि जिसको भी ढूंढोगे वो रामायण में ना मिले। तो उन्हीं तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर बात कही कि जहाँ इंसान के रास्ते में बाधा उसका पिता डालता है, पिता को छोड़ दो, भाई डालता है, भाई को छोड़ दो, नातेदार बाधा डालते हैं तो उनको छोड़ दो। विभीषण के रास्ते में रावण ने बाधा डाली, लंका को छोड़ के रामचंद्र जी के पास आ गया। बाधा डाली कि नहीं डाली? भरत के रास्ते में उसकी मां ने बाधा डाली, राजगद्दी नहीं संभाली, रामचंद्र जी के जाके पैर पकड़ लिए, खड़ाऊ पकड़ ली। रामचंद्र जी जब तक वापस नहीं आ गए तब तक साधु के वेश में रहे, महल छोड़ के एक अलग से कुटिया बना के कच्ची छप्पर डाल के रहे कि मेरा भाई ऐसी जगह में रहता होगा, मैं महलों में क्यों रहूं। राजकाज का काम अपने भाई का जिम्मेवारी पे वो करता रहा, राज का काम संभालता रहता है एक सन्यासी की तरह से, खाना खाता है एक सन्यासी की तरह से। भरत ने क्या किया, अपनी मां को छोड़ दिया। दुर्योधन प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वो राम से विमुख करवाने वाले थे। इसलिए मीरा बाई को कहा कि देखो इन लोगों ने प्रभु की भक्ति के रास्ते में बाधा डालने वाले, वो कोई भाई था, कोई बाप था, कोई माँ थी, उनका त्याग कर दिया। इसी प्रकार से अगर आपके रास्ते में ये लोग बाधा डालते हैं तो आप भी इसी प्रकार से त्याग दो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु भक्ति सर्वोप्रिय है। चाहे उसके रास्ते में कितने भी हमें दुख कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, फिर भी हमें अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि गलत काम करने वालों को तो होना चाहिए। किसी के लिए हम बुरा करते नहीं तो बुरा हमारे लिए कोई करता है तो वो अपना भरेगा। हमें सबका हित करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, परोपकार करनी चाहिए। लेकिन ये गुरु शिष्य की परंपरा को खराब किसने किया? ये धोखेबाज लोगों ने किया, स्वार्थी लोगों ने किया, लालची आदमियों ने किया। नहीं, गुरु और शिष्य का तो, शिष्य तो दक्षिणा दिया करते कि अगर सपने में भी गुरु बना लिया तो भी अपने जीवन पर्यंत उनकी ऐसे करते थे। एकलव्य भील की कहानी नहीं सुनी तुमने? एकलव्य भील का अंगूठा ले लिया गुरु द्रोणाचार्य ने। उस वक्त में गुरु द्रोणाचार्य सबसे बड़े गुरु थे, और गुरु का मतलब सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा देना था उन जमाने में।
एकलव्य एक भील के लड़के ने देखा कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते हैं गुरु द्रोण। वो भी जंगल में जाके उनके चरण छुए, बंदगी की और कहने लगा जी मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे भी आप दीक्षा दो। कहने लगे तू कौन है? बोला भील जाति से हूँ। बोला तू नीची जाति का है, हम राजघराने वालों को ही शिक्षा देते, तुझे नहीं दूंगा। लेकिन उसने मन से गुरु मान लिया। और मन से भी जो गुरु मान लेते हैं गुरु को इतना सम्मान देते हैं कि अगर द्रोणाचार्य उसको कहता गर्दन दे दे तो गर्दन भी दे देता। लेकिन आज के शिष्य कैसे हैं पता है? आज के शिष्य तो यूं चाहे गुरु से क्या मिलेगा, गुरु मुझे कुछ ना कुछ दे दे, जब भी जाऊं मुझे कुछ ना कुछ मिले। अरे गुरु जो चीज़ देता है वो दुनिया की किसी दुकान पे नहीं मिलती, उसको लेने वाला तो नहीं है कोई। उसको अगर समझ लेने वाला हो तो उसके 7 पीढ़ी तर जाएं। लेकिन दुनिया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अज्ञान की पट्टी, लालच और स्वार्थ में डूबे हुए हैं। तो क्या किया? गुरु द्रोण ने उसको दीक्षा नहीं दी, जंगल में गया, अपनी एक जगह चुन के उसके अंदर मिट्टी की मूर्ति गुरु द्रोण की हूबहू बना ली और उसके सामने जाके धनुष विद्या का अभ्यास करने लग गया। और इतना बड़ा धनुषधारी हो गया कि उसके समान दुनिया में कोई नहीं था। और गुरु द्रोण ने कह दिया था भीम को ना अर्जुन को कि अर्जुन तेरे समान दुनिया में कोई धनुषधारी नहीं है, तेरा कोई मुकाबला नहीं, तेरे सबसे बड़ा धनुषधारी तू है। लेकिन एक दिन क्या देखे कि कुत्ता जा रहा था, और कुत्ता जब गर्मी में हाँफता है तो मुंह खुला रखता है। तो कहते हैं कि उस एकलव्य ने तीर छोड़े, बाण छोड़े और बाण उसको कहीं लगे नहीं, कुत्ते के मुंह भर दिया बाणों से। कुत्ता जब उसको लेके जा रहा था और वहां जब गुजरा, भीम ने देखा, अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने गुरु द्रोण से शिकायत की कि आप तो कहते थे ये देखो ये क्या है। वहां जाके देखा जिस ओर से कुत्ता आया था, जाके देखते हैं तो वहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। जाके कहने लगे भाई तू कौन है? उसने चरण छुए कि बोला जी मैं तो भील का लड़का हूँ, एकलव्य मेरा नाम है। बोला कि उसने मूर्ति को ढक रखा था। बोला कि तूने धनुर्विद्या किससे सीखी? बोला मेरे गुरु से, आपसे। बोला मेरे पास तो कभी आया नहीं। बोला जी आया था, आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैंने आपको गुरु मान लिया था। बोला कहाँ? ले आओ दिखाऊं। जाके दिखाया तो गुरु द्रोण की तस्वीर यूं की यूं बना रखी। देख के गुरु द्रोण और वो 5 पांडु हैरान हो गए। बोले तो गुरु से जो शिक्षा और दीक्षा लेता है वो तो गुरु दक्षिणा देता है। बोला कि आप हुक्म करो। बोला तेरे दाएं हाथ का अंगूठा दे दे। क्या किया गुरु ने? अंगूठा इसलिए मांग लिया कि उसका अंगूठा जब कट जाएगा तो फिर वो तीर चलाने के काबिल नहीं रहेगा और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी रहेगा। उसे चक्कू निकाला, निकाल के अंगूठा काट के बोला ये गुरु और शिष्य का इतना तकड़ा नाता होता है। शास्त्रों में देखो हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन आजकल तो नाता स्वार्थ का ही रह गया ना। स्वार्थ पूर्ति होती है तो गुरु है, नहीं गुरु नहीं है। गुरु को समझते ही नहीं। गुरु नाम तो ज्ञान का है। गुरु तो तुम्हारे जीवन को संवारने वाला, बनाने वाला है। गुरु लोभ बीसी से लालची दोनों खेलने दाओ, अध बीच में